हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिटून टॉक्स पे। और आज हम देखने जा रहे हैं पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज का एपिसोड नंबर 46। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऐश और उसके दोस्त फेमस मैजिकाप वाटरफॉल क्लाइंब देखने के लिए जाते हैं, जहां ऐश अपने ऑशुवॉर्ड को भी बुलाता है उसे दिखने के लिए। लेकिन वाटरफॉल तक पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वो जम गया है, मतलब वो वाटरफॉल क्लाइंब नहीं देख सकते। ऑशुवॉर्ड और पिकाचू दोनों बर्फ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस बीच ऑशुवॉर्ड स्लिप हो जाता है और उसका स्केलचॉप निकल कर पास के जंगल में गिर जाता है। पिकाचू और ऑशुवॉर्ड दोनों उसके पीछे जाते हैं और स्केलचॉप को ढूंढते हैं, और वहाँ एक बियरटिक भी होता है। ऐश और उनके दोस्त उसके पीछे जाते हैं और बियरटिक को भी देखते हैं, जहाँ ऐश बियरटिक को थैंक यू बोलता है उस स्केलचॉप को वापस लौटाने के लिए। अचानक बियरटिक अपनी सांस छोड़ता है, जिससे सबके पैर फ्रीज हो जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। उसकी सांस सब कुछ बर्फ में बदल देती है। ऐश अपने टैलनफ्लेम पोकेमॉन को बाहर भेजता है और उसे अपनी मदद करने को कहता है, और टैलनफ्लेम अपनी फ्लेम बॉडी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सबको बर्फ से छुड़ाता है। ऐश बियरटिक के आंखों में उदासी देखकर समझ जाता है कि उसे मदद की जरूरत है, और उसने पिकाचू, ऑशुवॉर्ड और टैलनफ्लेम को उसके पीछे भेज दिया है। वो ब्रॉक, मिस्टी और स्नोरलैक्स, इनसिनेरोर, फोरेट्रेस और स्टार्मी के इस्तेमाल करते हैं अपने आप के लिए रास्ता बनाने के लिए बियरटिक के बर्फ के पिलर से। वो लोग फाइनली टैलनफ्लेम के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो खुद और कई जंगल के पोकेमॉन फ्रीज हो चुके हैं। जब इनसिनेरोर ने फायर ब्लास्ट की मदद से बर्फ को पिघला दिया, उन लोगों ने बियरटिक को काफी पास से देखा। ऐश और ब्रॉक दोनों समझ चुके होते हैं कि बियरटिक को काफी डर लग रहा है और वो सब चीजों को बर्फ में नहीं बदलना चाहता है, और सिर्फ डर या घबराहट में ही वो ये सब करता है। ऐश बियरटिक की ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी आइस ताकतों को क्योरम की जैसा कहता है और उसे इन्हें कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। जब ट्रेनिंग शुरू होती है, मिस्टी और ब्रॉक ऐश के हर पोकेमॉन से मिलने और उनकी मदद करने के लिए तारीफ करते हैं। शुरुआत में बियरटिक अपनी सांस से एक बर्फ का टुकड़ा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये टुकड़ा फट जाता है और ऐश को फ्रीज कर देता है, जिसे मेल्ट करने के लिए इनसिनेरोर की जरूरत होती है। दूसरी कोशिश में ऑशवॉर्ड बियरटिक को बर्फ से स्केलचॉप बनाने के कहता है, जिसे ऐश अच्छा आइडिया मानता है। बियरटिक ऐसा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद स्केलचॉप फट जाता है और ऐश के फायर पोकेमॉन उसे और उसके दोस्तों को बर्फ से बचाते हैं। ऐश बियरटिक से कहता है कि वो कोशिश करता रहे और आगे एक परफेक्ट बर्फ का स्केलचॉप बनता है, लेकिन कुछ देर बाद स्केलचॉप फट जाता है और इस बार इतना ताकतवर बर्फ फैलाता है कि टैलनफ्लेम और इनसिनेरोर पोकेमॉन भी फ्रीज हो जाते हैं। बार बार नाकामयाब होने की वजह से बियरटिक काफी ज्यादा उदास हो जाता है और एक फ्रोजन लेक के पास जाकर काफी जोर से चिल्लाने लगता है। फिर ऐश उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर अचानक उनके नीचे का बर्फ टूट जाता है बियरटिक की पावर की वजह से। इससे बियरटिक, ऐश, पिकाचू और ऑशुवॉर्ड नीचे गिर जाते हैं। बियरटिक ऐश को बचाता है, पर नीचे उतरते हुए ऐश का एंकल ट्विस्ट हो जाता है। फिर बियरटिक को ऐश बोलता है कि वो पिकाचू और ऑशुवॉर्ड के साथ चला जाए, पर बियरटिक ऐश को भी ले जाना चाहता है। फिर ऐश बियरटिक की पीठ पर चढ़ जाता है। फिर बियरटिक ऊपर कूदने लगता है, पर तभी बियरटिक की पकड़ छूट जाती है और वो गिरने लगता है। पर तभी बियरटिक अपनी पावर्स का यूज करके एक आईसी प्लेटफॉर्म बनाता है और उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे वो और ऐश, पिकाचू और ऑशुवॉर्ड बच जाते हैं। फिर ऐश बियरटिक की तारीफ करता है क्योंकि उसने मुश्किल के समय में अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। उसके बाद ऐश बियरटिक को कहता है कि ये काम वो दोबारा से करे, और फिर बियरटिक ये काम भी करता है। उसके बाद वो आइस प्लेटफॉर्म के बाद आइस प्लेटफॉर्म बनाता है और आखिरकार वो एक आइसी स्टेयरकेस ही बना देता है, जो कि उसे फाइनली पहुंचने में मदद करता है ब्रॉक और मिस्टी के पास। फिर ब्रॉक ऐश के ट्विस्टेड एंकल को ठीक कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर बियरटिक पोकेमॉन अपने पावर्स को शो कर रहा होता है। फिर बियरटिक एक परफेक्ट और स्टेबल स्केलचॉप बनाता है। पहले तो जंगल के पोकेमॉन हेजिटेट कर रहे थे, पर एक बेलस्प्राउट आता है और उसे भी एक स्केलचॉप चाहिए होता है, और उससे बियरटिक एक स्केलचॉप बना के देता है। फिर जंगल के बाकी सभी पोकेमॉन भी आते हैं और बियरटिक से स्केलचॉप मांगते हैं, और बियरटिक उन्हें भी स्केलचॉप बना के देता है। आसमान से इनविजिबल लाटियास इन्हें देख रही होती है। उसके बाद जब ये सब खत्म हो जाता है, उसके बाद बियरटिक और उसके नए पोकेमॉन दोस्त एक साथ मिलकर मैजिका वाटरफॉल क्लाइंब को देख रहे होते हैं, और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।